उत्पत्ति 1 का 16। सभी जानते होंगे ये सबसे फेमस क्वेश्चन है। उत्पत्ति का अध्याय 1 वचन 16 कि क्या सूरज और चांद जो है वो बाद में बनाया गया? क्या पहले ही लाइट अपने आप आ गया था और सूरज और चांद जो है वो बाद में बनाया गया? पेड़ पौधा जो है वो बिना सूरज के कैसे रहा होगा? क्योंकि सूरज चांद को बताया गया वो चौथे दिन बनाया गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? आपने सवाल कई बार देखा होगा। तो चलिए इसको विस्तार से जानते हैं और वीडियो के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो पहले से बाइबल से समझते हैं, फिर हम वीडियो से इसे अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ हम इंग्लिश बाइबल से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, God made two great lights, the greater light to govern the day and lesser light to govern the night. He also made the stars. यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड है वो है मेड। पर हम जानते हैं कि बाइबल इंग्लिश में नहीं बल्कि हिब्रू में लिखा गया था। तो चलिए हम इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं। तो जब हम इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं तो यहाँ पर जो शब्द है वो है वयाश, मतलब वह आयाश। तो इसका अर्थ क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो है टू डू, फैशन, अकम्प्लिश, प्रोड्यूस, या यहाँ पे देखिए प्रिपेयर, टू ऑब्जर्व, टू अपॉइंट। मतलब कहने का मतलब है इस वर्ड का कि ये क्रिएट करना या किसी को, मतलब कि कहने का अर्थ है कि किसी भी, मतलब कि कुछ नाम इससे बनाया हुआ चीज़ नहीं है ये, बल्कि इसका दो अर्थ है। यह कि जो चीज़ पहले से था मौजूद उस चीज़ में से इसे निकाला गया, या ये चीज़ पहले से बना हुआ था, वो सही समय पे ऑब्जर्व हुआ है, प्रकट हुआ है, निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ऑब्जर्व, टू अपॉइंट, टू ऑर्डेन, ये इसका मतलब है। और ये जो वर्ड है ये उत्पत्ति हम देख रहे हैं, इसलिए सिर्फ उत्पत्ति में ही देखेंगे अध्याय में। उत्पत्ति अध्याय 1 का 7, 1 का 16, 1 का 25, ये 3 जगह इस्तेमाल हुआ है ये मेड वयास शब्द। पहला, जब परमेश्वर अंतर करते हैं पानी और आकाश को, मतलब वो सेपरेट करते हैं, पानी को भाग कर देते हैं, तो वहाँ पे वो मेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे हम फिर देखते हैं टू ग्रेटर लाइट, वही 1 का 16, वहाँ पे ये शब्द यूज़। फिर यही शब्द जो है ये मेड शब्द, ये जब जानवर को बनाया गया था उस सब समय भी यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि मेड शब्द जो है 1 का 16 में ये इस्तेमाल किया गया। हम जान सकते हैं कि चांद सूरज जो है पहले ही बनाया जा चुका था, ये ऑब्जर्व हुआ, मतलब उस समय प्रकट हुआ। ये हम इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं क्योंकि जब हम उत्पत्ति का अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि किया। हेवेंस जो है वहाँ पे जो शब्द है वो हशमाइम है। हशमाइम शब्द का अर्थ होता है, अगर हिंदी में कहे तो स्वर्ग, बहुत सा स्वर्ग, मतलब इंग्लिश में हेवेंस है, हेवेंस सिंगुलर नहीं बल्कि प्लूरल में। अब उस पर परमेश्वर का स्वर्ग भी आ सकता है और गैलेक्सी, यूनिवर्स, सब कुछ आ सकता है। तो हम देख सकते हैं कि अध्याय 1 में ही बताया गया है कि यूनिवर्स बनाया जा चुका था, और साथ ही पृथ्वी, सभी प्लैनेट को इंक्लूड करके। तो यहाँ पे जो वयास शब्द इस्तेमाल हुआ है तो हम समझ सकते हैं कि कहने का अर्थ है कि ये कि बाद में ये प्रकट हुआ। हम जब वीडियो देखेंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि वचन क्या कह रहा है। यह कहने का अर्थ ये है कि वो जो है वो ऑब्जर्व हुआ, प्रकट हुआ, वो दिखने लगा साफ तौर पर यही दो शब्द एक क्या थे, वचन 7 में भी हैं और वचन 25 में भी। तो यहाँ इसको हम कैसे समझेंगे? तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये इसका दो अर्थ था। मैंने पहले कहा था कि ये जो चीज़ पहले से है मौजूद उसमें से इसे निकाला गया है, बनाया गया। तो यहाँ पर जो है पानी पहले से मौजूद था
उसमें से इसे डिवाइड किया गया, इसलिए यहाँ पे वया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और 1 का 25 हम जानते हैं कि जानवर जो है वो भी मिट्टी से बनाया गया है। जैसे मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, जानवर भी मिट्टी से बनाया गया है। और मिट्टी जो है, जो अर्थ जिसे हम कहते हैं, वो मिट्टी तो वो तो पहले से मौजूद था, इसलिए यहाँ पर भी वया शब्द इस्तेमाल हुआ है। अब आप कह सकते हैं कि जानवर मिट्टी से बनाया गया, ये कहाँ लिखा है? तो इसके लिए हम जाएंगे इक्लेसियास्tes में, मतलब सभोपदेशक का पुस्तक में। सभोपदेशक का पुस्तक का हम अध्याय 3 में जाएंगे और इसके वचन 19 में। यहाँ पे हम देखेंगे, For what happened to the children of man and what happened to the beast is the same। मतलब कहने का मतलब है कि मनुष्य का पुत्र और जानवर जो होते हैं उन दोनों का एक ही जैसा हाल होता है, कोई अंतर नहीं है। एक मरता है ठीक उसी तरह दूसरा ही मरता है, दोनों में एक ही सांस है। यहाँ पे लिखा है they all have the same breath and has no advantage over the beast। अब इसका हम 20 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए all go to the same place, all come from dust and to dust all return। मतलब सभी उसी धूल, उस मिट्टी से बना हुआ है और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जानवर भी जो है वो मिट्टी से बनाया गया है, जो कि पहले से मौजूद था, इसलिए वहाँ पर भी वया शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जैसा कि मैंने कहा कि मनुष्य भी मिट्टी से बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे तो वया शब्द नहीं था, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे 16 में, इसके हिब्रू में। यहाँ पे तो कहीं भी मनुष्य का नहीं लिखा हुआ, 126 में है, अध्याय 26 में, पर यहाँ नहीं लिखा हुआ। उसका कारण है, आइए हम देख लें 1:26 में से, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर जो शब्द है वो है न अस्से, मतलब कहने का वही शब्द है न आश करके है। मतलब यहाँ पे वी मेड है ना, आओ हम बनाए, मतलब बनाए, मेक मेड वही है, आश पर साथ में न आश करके यूज हुआ है, सेम वही। तो यहाँ पे मनुष्य और जानवर जो दोनों मिट्टी से ही बनाए गए ना, जो पहले से मौजूद था, इसलिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ। पर वहीं जब हम देखते हैं उत्पत्ति का अध्याय 1:1, यहाँ पे देखिए पराशित परा इन द बिगनिंग क्रिएटेड बाय गॉड इलोहिम, मतलब क्रिएटेड में यहाँ शब्द जो इस्तेमाल हुआ, देखिए 12 इस्तेमाल हुआ है। वहाँ पे आश वयाश इस्तेमाल होते हैं 12। 12 का अर्थ क्या होता है, आइए हम देखते हैं। जब हम इसका रूट वर्ड देखते हैं तो इसका मतलब होता है क्रिएट करना, मतलब किसी कुछ नहीं से उसका क्रिएट होना, मतलब कुछ नहीं से प्रकट होना उसका। मतलब कुछ नहीं से उसको बनाना, ये हम देख सकते हैं। मतलब न्यू कंडीशन, मतलब कुछ नहीं था, उस नहीं में से वो उससे प्रकट किया गया। तो जो हेवेंस और अर्थ का बात हो तो कुछ नहीं थे, जिसे हम कहते हैं एक्स निहिलो, कुछ नहीं से प्रकट होना, से प्रकट किया गया था। इसलिए यहाँ पे 12 शब्द का इस्तेमाल किया गया, पर वो सूरज चांद के लिए 12 शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि वो पहले ही बनाया जा चुका था, सिर्फ वो वहाँ पे प्रकट हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है। तो यहाँ पे हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब हम इसको वीडियो के द्वारा अच्छा से समझेंगे कि क्या कैसे हुआ। तो चलिए देखते हैं। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग यानी हशपाइम, जिसमें हेवेंस होता है, जिसमें आपका स्वर्ग और यूनिवर्स में आपके गैलेक्सी, प्लैनेट, ब्लैक होल्स वगैरह सब कुछ आता है। ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया
12, वहाँ पे 12 शब्द का इस्तेमाल हुआ है। कुछ नहीं से उसको प्रकट किया, उसको क्रिएट किया और साथ ही साथ पृथ्वी को बनाया। सभी प्लेनेट के साथ साथ पृथ्वी को भी बनाया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं किस शब्द का इस्तेमाल 12 क्रिएट किया गया। पर पृथ्वी जो था वो बेडौल था और उसमें से क्या होता था, वो बेडौल था, उसमें कोई शेप कुछ उस पूरा तरीके से बना नहीं था और एक धुआं सा उठता था। अब बादल छा के वो बारिश कर देता था, पानी था, धुंधला अंधकार। तब परमेश्वर कहते हैं प्रकाश हो। कहने का अर्थ है वो जो डस्ट क्लाउड, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छाया होता है वो अब थोड़ा सा हट गया, जिसके कारण से वो लाइट जो है वो दिखने लगा। फिर परमेश्वर ने अलग किया पानी को और आकाश को जो दिखने लगा। फिर परमेश्वर ने पानी में से जो ज़मीन है, भूमि है, उसको अलग किया, उसको एक जगह इकट्ठा किया। वो एक जगह इकट्ठा हो गया और उसे भूमि का, और जो वो पानी था जो सब इकट्ठा हुए उसको समुद्र। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने सभी पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। जितना जितना अलग अलग प्रजाति का वो जो पेड़ पौधे जो कुछ भी था फलदायक देने वाला सब कुछ बनाया। और चौथा दिन पे फिर जब वो हट गया तब सूर्य प्रकट हुआ, ऑब्जर्व होने लगा, दिखने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड हट गया और चांद भी प्रकट हुआ। और फिर मछली को देखते हैं हम, जितने भी जीव जंतु हैं पानी के उनको बनाया गया कर करके, क्योंकि सब कुछ सूर्य सब कुछ हो गया था। फिर हम देखते हैं कि चिड़िया सब कुछ अलग अलग तरीक़ा का जितना बर्ड्स होते वो सब बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, प्रकट होने लगा सब कुछ। प्रकट नहीं मतलब कि सब कुछ बन के वो आया। फिर हम देखते हैं जानवर, तरह तरह के जानवर को परमेश्वर ने बनाया और उसे ला के रखा, क्योंकि अब सूरज है, सब कुछ दिख रहा है। अब कोई उस तरह का डार्कनेस नहीं है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है कि अभी सही तरीके से लोग बढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब जानवर बने। फिर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मट्टी से, उसी मट्टी से जो पहले से मौजूद था, इसलिए वहाँ पे व्यास शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा